इस गम को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि हाय मैं तो वो इंसान हूँ जो धोखा खाता रहता है। अरे पर धोखा तो सामने वाले ने दिया ना, तो मैं कहाँ से रेड फ्लैग हो गया? तीसरे बंदे को आदमी तभी इन्वॉल्व करता है जब वो शॉर्ट होता है कि सामने वाले की गलती है, उसको सुधरना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, सर फोड़-फोड़ के खून के आंसू रोने चाहिए। बेबी प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा, तब तो बेबी माफ़ कर देती थी। दिन भर रील्स देखना और उस बंदे के बारे में सोचते रहने के अलावा कोई काम है तुम्हारे जीवन में? हाय गाइस, मेरा नाम प्रियंका है, एक बार फिर आ चुकी हूँ आपके और मेरे रिश्तों के रेड फ्लैग्स को लेकर, जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी ही कोई ऐसी हरकतें हैं जो एक्चुअली रेड फ्लैग बनी हुई हैं हमारे रिलेशनशिप्स में। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मैं आपको बताती हूँ, जब हम किसी तीसरे बंदे को अपने रिलेशनशिप में, खास करके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में लेकर आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। रिश्ता आपके और उस बंदे के बीच में है। तीसरा बंदा कैसे आएगा? आप पता है तीसरे बंदे को क्यों ला रहे हो? कि वो आए और आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड को समझाए कि देख वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्या चाहते हो? कंट्रोल करना चाहते हो? हुँ? सामने वाले पे ही सारी गलतियाँ मढ़ देना चाहते हो? ठीक है, उसने की गलती, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, लेकिन फिर भी ये आपकी चॉइस है कि आपको उसे माफ़ करना है, उसे लेट गो करना है या फिर जीवन में आगे बढ़ जाना है। तीसरा बंदा आके आप तीसरे बंदे को अपने रिलेशनशिप के बीच में लाके सिर्फ़ ये जताना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो कि सामने वाला बंदा कैसे भी करके कंट्रोल हो जाए, आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ, आप सिर्फ अपने आप को, अपने रेड फ्लैग्स तो खत्म कर सकते हो। क्यों नहीं माफ कर सकते? क्यों नहीं लेट गो कर सकते? आपकी खुशी जब इसी रिश्ते में शामिल है, तो आप क्यों नहीं माफ कर सकते? क्या हो जाएगा एक माफी देने से? मैं आपको बता रही हूँ, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। जब आप रिश्ते की शुरुआत में थे, नए-नए थे, कुची-पू वाले रिलेशनशिप में थे, तब तो छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो बेबी प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा, तब तो बेबी माफ़ कर देती थी। तब तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि रिश्ता नया-नया था, चीज़ें सारी सब सही थी, फिर रिश्ता मैच्योर हो गया। अब दिखने लगी गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियों पे लग रहा है कि भैया बंदा अब सेम-सेम गलतियाँ कर रहा है। तब जब बेबी ने तब माफ़ कर दिया, तो बेबी को अब माफ़ करने में क्या दिक्कत हो रही है? माफ़ी माँगना भी। जब आप रिश्ते में नए-नए होते थे, तो आप माफ़ी माँगने मतलब घुटनों पे गिर के माफ़ी माँग लेते थे, घर के नीचे जाके खड़े हो जाते थे माफ़ी माँगने के लिए, मनाने के लिए, पता नहीं क्या-क्या नहीं कर लेते थे। और अब क्या चीज़ है जो आप सामने वाले को मना नहीं पा रहे हैं? ईगो, ईगो। कहाँ से आया ये ईगो? ये ईगो कैसे डेवलप हुआ आपके रिलेशनशिप में? आप बस तीसरे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ना कि वो सामने वाले को समझा सके, कि वो आपको समझा सके। खुद को समझाने के लिए हम तीसरे व्यक्ति को लाते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? खुद कोई नहीं लाता। तीसरे बंदे को आदमी तभी इन्वॉल्व करता है जब वो शॉर्ट होता है कि सामने वाले की गलती है, उसको सुधरना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, सर फोड़-फोड़ के खून के आंसू रोने चाहिए। आप अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए तीसरे आदमी को ला रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तीसरे आदमी को बीच में लाने का और क्या कारण हो सकता है? सामने वाले को सुधारना, समझाना मतलब आप सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भैया फिर कंट्रोल ही करिए। कितनों को कंट्रोल करेंगे? 1 को करेंगे, 2 को करोगे। ये कंट्रोल करने की आदत छोड़िए, इट विल लीड यू नोवेयर। आपके हर रिलेशनशिप में मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ वही हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कि हर आदमी आपके साथ वही काम करके जा रहा है, सेम तरीके से आपको रुला के जा रहा है। इट्स यू हू नीड्स टू बी चेंज्ड, इट्स यू हू हैज़ ऑल द रेड फ्लैग्स। अरे पर धोखा तो सामने वाले ने दिया ना, तो मैं कहाँ से रेड फ्लैग हो गया? मान के चलिए मैंने आपको धोखा दिया, ठीक है? आपका भयंकर दिल टूट गया, लेकिन मेरे धोखा देने के बावजूद भी आप साफ-साफ देख रहे हैं कि सामने वाले ने आपको फुल ऑन तरीके से चीट किया, पर फिर भी आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ रहें, मुझसे प्यार करें, है ना? मेरा प्यार पाएँ, मेरा वैलिडेशन, मेरा एक्सेप्टेंस, प्लीज़ मुझे वापस से अपना लो प्लीज़। और इसके लिए आप तीसरे बंदे के पास जाते हैं।
कि प्लीज इसको बोलना मुझे वापस से अपना ले। क्या होगा उससे? वो सामने वाला जिसने आपको चीट किया वो आपको अपना लेगा। अगर आपको अपना नहीं होता तो वो आपको चीट करता। मे बी आज आप जैसे हैं इस वजह से वो आपको अपना नहीं पाया। तो अपने आप को बदल लीजिए। अपने आप को इस कदर बदलिए कि वो खुद आ जाए आपके पास। लेकिन उसके लिए आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। अगर आप दिन भर बैठ के रोते रहेंगे कि आ जाइए, आ जाइए, आ जाए भैया, आ जाए, प्लीज प्लीज, मेरे को प्यार दे, मेरे को एक्सेप्टेंस दे, मेरे को वैलिडेशन दे, और मान की तेरे से गलती हो गई है, नहीं होगा वो। उस आदमी को नहीं पता है कि वो मेंटली क्रैक्ड आदमी है, उसका दिमाग खराब है, ऊपर का माला निकला हुआ है, उसको हीलिंग की जरूरत है। वो तो करने से रहा। लेकिन अब जब आपको पता है कि आपको भी हीलिंग की जरूरत है, तो जाइए, हील योरसेल्फ। अपने आप को कुछ बनाइए। अपनी आइडेंटिटी एक रिलेशनशिप पे मत डाल दीजिए कि यही है जो है, यही है जो है। और अगर यही है जो है तो फिर माफ करिए, दिल बड़ा रखिए। और नहीं तो फिर है ना, क्या कहते हैं, अपने आप को जाइए, सुधारिए, जीवन में कोई दूसरा पर्पस लाइए। एक ही रिलेशनशिप के आगे पीछे अपना जीवन मत बर्बाद कीजिए। वेट करिए सुधरने का, सामने वाले के सुधरने का वेट करिए। आपको जब लगे कि ये सुधर गया है तभी एक्सेप्ट कीजिए। तब तक कि क्या? तब तक कि बस बैठ के रोते रहना है? हाय अभी तक मैं माफी मांगने नहीं आया, इतनी बड़ी गलती कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। दिन भर रील्स देखना और उस बंदे के बारे में सोचते रहने के अलावा कोई काम है तुम्हारे जीवन में? अपने जीवन में अपने दूसरे कामों पे फोकस करिए, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए। क्योंकि अभी तक की आपके लाइफ का पर्पस सिर्फ आपका रिलेशनशिप था, और उसी की वजह से आज ये सब हुआ है। क्योंकि आपके जीवन में इस प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ था ही नहीं। अपने आप को भरिए। आप अंदर से इतने खाली है ना, इतने खाली है, कौन आपसे प्यार करेगा? आपसे प्यार दिया भी नहीं जा रहा, आप माफी दे भी नहीं रहे, आप अनकंडीशनली प्यार कर भी नहीं रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप प्यार कर रहे हो, और आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ वर्थ सब खो के बैठे हो। इस गम को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि हाय मैं तो वो इंसान हूं जो धोखा खाता रहता है। तो फिर कैसे होगा भाई? कैसे होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा आर या पार। या तो सुधर जाइए, है ना, अपने जीवन में कोई पर्पस लाइए, अपने आप को भरिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, है ना, और पीछे पीछे दुम हिलाना बंद करिए उस इंसान के। या तो फिर उसे दोनों बाहों से स्वीकार कीजिए, उसे माफ कीजिए, उसे लेट गो कीजिए, उससे जो भी हुआ अनकंडीशनल प्यार कीजिए। मान के चलिए ये बंदा मर गया, आज आपको इस सिचुएशन में रख के मर गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? रि- रिश्ता क्या, वो रिश्ता जिसके साथ था वही निकल लिया दुनिया से, तो क्या करेंगे आप? तब तो लाइफ में पर्पस ढूंढेंगे, या उसके दूसरा जन्म लेने का वेट करेंगे कि नहीं, जब वो दूसरा जन्म लेकर आएगा, जब मेरे से माफी मांगेगा, तब मेरे से ये करेगा, तब मैं उसको जाने दूंगी, माफ करूंगी, लेट गो करूंगी। प्लीज, आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ आज चेंज हो सकती है, प्लीज चेंज इट। एंड ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने आपकी लाइफ में आज ये सिचुएशन डाली है कि जिससे आप सीख सकते हैं और अपने रिश्तों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड जो दो ऑप्शंस मैंने आपको अभी दिए ना, कि या तो माफ करो या तो आगे बढ़ जाओ, ये दोनों ही ऑप्शंस आपको करने हैं। अपनी सेल्फ वर्थ भी पानी है और उसको माफ भी करना है, तभी आपके अंदर से खुशी निकल कर आएगी। आपके अंदर खुशी रहेगी, चमक रहेगी, तो लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे। तब तक की वर्क ऑन योरसेल्फ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लाया, कि आप इससे कोई लेसन सीख पाए। सीखिए इस सिचुएशन से लेसन, और देखिए कितना आप आगे बढ़ते हैं। गाना सुनिए गो गोवा गॉन का खुशामदीद, श्रेया घोषाल की आवाज।
ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा गाना है। लूप में सुनिए 2 बार 4 बार, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, तो चीज़ें सब अच्छी हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।